बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हो तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वह अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। गरीब से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना ये हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतर मुनाफिकत है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बेटे को इतना पढ़ाओ कि दहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हसर तक और हसर से जन्नत तक। माशाअल्लाह। सदका देने से मलाकुल मौत को दिया गया रूह कब्ज करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब उसके नरम मिजाज का बहुत से लोग नाजायज फ़ायदा उठा चुके होते हैं। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाएं तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वह लाजमी ख़त्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझ पाता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। जब अक्ल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है, जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं, जब आराम का वक्त आता है बीमारियां घेर लेती है, और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियां माफ़ नहीं होती। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाज़त नहीं होती, जब मर जाएं तो कुछ साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। मगर अफसोस कि इस ज़िंदगी और मौत के दरमियान बनी नो इंसान वह सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही ले जा सकता है। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने इसे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिल और बदतमीज़ लोगों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वह खुद ही मर जाती है। अपनी किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। सोचता था घर बना के रहूँगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। यूँ ही नहीं होती भीड़ जनाजों में, ए इकबाल हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। इतनी वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर, इकबाल ये लोग एक गलती पे हज़ारों वफ़ाएं भूल जाते हैं। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करें तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल में अपना फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वह है जिसके दोस्त मुखलिस हो। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक माँ बाप जिंदा हैं। ये बात बिल्कुल सही है। माँ बाप हैं तो सब हैं, अगर माँ बाप नहीं तो कोई किसी का नहीं होता।
इंसान की दो ही कमज़ोरियाँ हैं, बिना सोचे अमल करना और सोचते रहना अमल ना करना। हम लोग भी अजीब है ना, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। अच्छे दिनों के लिए इंतज़ार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। लोगों पर 3 एहसास कीजिए, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुंचाइए, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुंचाइए, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली हाथ ना लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहें तो मिलने की आरजू करें। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, एक वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मज़ा, मज़ा तो तब है जब दौलत आपकी हो और फ़क्र बाप करें। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वह रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ बाप की मोहब्बत का है। जिसे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उसे उतनी ही नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। जो हम सोचते हैं वह होता नहीं, जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब आप बच्चों को मारते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप में समझाने की सलाहियत मौजूद नहीं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जानवर में ख्वाहिश होती है, अक्ल नहीं, और फरिश्ते में अक्ल होती है, ख्वाहिश नहीं, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वह अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। जो जाहिर हो वह दर्द कैसा, जो समझ ना सके वह हमदर्द कैसा। एक महफिल में किसी ने कहा कि औरत पाँव की जूती के बराबर होती है। वहीं एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे, तुमने सही कहा, औरत जूती की मानिंद है उस शख्स के लिए जो खुद पाँव की मानिंद हो, मगर औरत ताज की मानिंद भी हो सकती है उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानिंद समझता हो। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, जहाँ कदम कदम पर किसी न किसी मोहब्बत दफन है। ये जो मिट्टी की डेरी लगती है ये किसी न किसी की जान होती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी। हर इबादत का पता नहीं होता कि वह कबूल है कि नहीं, मगर दरूद सिर्फ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब आप अपनी परेशानियों को इबादत में बदल देते हैं तो खुदा आपके मसाइल को नेमतों में बदल देता है। अगर लोग आपकी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला सलाम करना, दूसरा किसी को जगह देना और तीसरा अच्छे नाम से पुकारना। ये 5 निशानियाँ जिसमें जाहिर होने वाली होती है या हो रही होती है, अल्लाह ताला जल्दी उसका वक्त बदलने वाला होता है। नंबर 1, उसकी रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद में आँख खुलना शुरू हो जाती है। नंबर 2, उसको दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, जिस शख्स का वक्त बदलने वाला होता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर आजमाता है। नंबर 4, उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आने लग जाता है और अजीबो गरीब सी खूबसूरती आने लग जाती है। नंबर 5, उस शख्स को दुनियावी माल की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसका वक्त बदलना होता है ये 5 निशानियाँ उसमें जाहिर होती है। जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम न आए उसे बचो, क्योंकि वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اور ابھی تک آپ نے عائشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔